छोटा भाई या फिर छोटी बहन, लेकिन मुझे कोई सिबलिंग्स चाहिए ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो मम्मी पापा मुझसे कम प्यार करेंगे। लेकिन चूज तो करना पड़ेगा ना। छोटा भाई। अगर तुम्हारा छोटा भाई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर तुम्हारी छोटी बहन है तो वीडियो को लाइक करो। रिंकी बेटा लंच मैंने बैग में ही डाल दिया। थैंक यू मम्मी। उसके बाल स्ट्रेट हो या फिर कर्ली? मैं स्ट्रेट चूज करूंगी, इस तरीके से वो मेरी तरह दिखेगा। गुड मॉर्निंग रिया। गुड मॉर्निंग रिंकी। तो तुमने क्या चूज किया, छोटा भाई या फिर छोटी बहन? मैंने छोटा भाई चूज किया। और तुमने? मैंने छोटी बहन चूज किया, क्योंकि मुझे हमेशा से छोटी बहन चाहिए थी। तो वो है कहाँ पे? कस्टमाइज मैंने कर दिया, थोड़ा सा प्रोसेस बाकी है, फिर होम डिलीवरी हो जाएगी। उसकी आंखों का कलर ब्राउन हो या फिर ब्लैक हो? मैं ब्लैक चूज करूंगी, क्योंकि मेरी भी आंखों का कलर ब्लैक है, और वैसे भी मुझे ब्राउन मुंडे नहीं पसंद है। गुड जॉब रिंकी बेटा। तुम्हारे टीचर का कॉल आया था, उन्होंने बोला तुम्हारे सारे सब्जेक्ट में काफी अच्छे नंबर आए हैं। एज अ पेरेंट्स हम तुम पे बहुत प्राउड हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना कि छोटा भाई आने के बाद मम्मी पापा मुझसे प्यार ही नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या वो हैंडसम हो या फिर स्मार्ट हो? ये तो काफी हार्ड चॉइस है, लेकिन मैं हैंडसम चूज करूंगी, क्योंकि फेस तो विजिबल होता है और ब्रेन इनविजिबल। जल्दी से जाओ, मेरा होमवर्क करके लेती आना, ओके? लेकिन मैं तुम्हारा होमवर्क क्यों करूं? ओह, तो अब तुम अपने सीनियर से जबान लड़ा रही हो। तुम्हें पता नहीं है क्या कि मेरा भाई बॉयज गैंग में है, वो तुम्हारी हड्डी तोड़ देगा। मेरा भाई घूचू बने या फिर बॉयज गैंग का लीडर। बदतमीज यहाँ पे खड़ी हो कि तुम हंस रही हो? हाँ, मेरी बात सुनो, मेरी बहन से दूर रहना। आई बस समझ में तुम्हें? क्या ये तुम्हारा भाई है? हाँ। फाइनली मैं 18 साल की हो गई। आई होप मुझे ढंग का नाम मिले, कोई क्रिंज नहीं। क्या इडियट, ये किस तरीके का नाम है? मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाली। रिजेक्ट। गुड मॉर्निंग मम्मी। तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मिल तो गया ही होगा। नहीं मिला था मुझे, लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दिया। क्या? लेकिन क्यों? आपको पता उन्होंने मुझे क्या नाम का ऑप्शन दिया था? इडियट। ओह, अगर ऐसी बात है तो अच्छा किया, लेकिन तुम्हें पता है ना कि हमें सिर्फ 3 ही मौके मिलते हैं। एक तो तुमने रिजेक्ट कर दिया, तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 मौका है नाम चूज करने का। हाँ मुझे पता है, मैं स्कूल जा रही हूँ। बाय। हाय बेस्टी, तो बताओ तुम्हें क्या नाम मिला है? नहीं अभी तक नहीं। और तुम्हें? तो मुझे फेमस बुला सकती हो। क्या फेमस? और तुमने सीरियसली उसे एक्सेप्ट कर लिया? क्यों, तुम्हें नहीं लगता ये कितना कूल नाम है? I mean, ये थोड़ा क्रिंज नहीं लग रहा? ओह कम ऑन रिंकी, तुम बस मुझसे जेलस हो। आई होप वो तुम्हें इडियट नाम दे। जोकर? लगता है पूरे स्कूल में मुझे ही अजीब से नाम मिल रहे हैं, और मैं किस एंगल से जोकर दिखती हूँ? रिजेक्ट। अब मुझे थर्ड नेम मिलेगा, यानी कि आखिरी, और मुझे जो भी मिलेगा मुझे उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पता नहीं क्या होगा। क्या ब्यूटी क्वीन? इयू, कितना क्रिंज है। चलो देखते हैं कि आज मुझे कितनी लाइफ मिलती है। क्या 100? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। इसे मैं प्राइवेट कर देती हूँ, इससे पहले कोई देख ले। रिंकी मुझे बताओ कि तुम्हें कितनी लाइफ मिली है? सिर्फ एक। तुम्हें पता है जो स्कूल में ड्रिंकिंग वाटर कंपटीशन चला, तुम्हें बस 1 गिलास पानी पीना होगा, और जो जीतेगा उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे। सच में? ये कंपटीशन तो बहुत ही ज्यादा इजी है, मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। रिंकी मैंने सुना तुमने ड्रिंकिंग वाटर कंपटीशन में पार्ट लिया, प्लीज ऐसा मत करना। लेकिन क्यों? वो सिर्फ एक ट्रिक है, क्योंकि वो लोग 1 गिलास के पानी में पॉइजन डालेंगे। तुम्हें क्या सच में लगता है कि वो लोग 10 लाख ऐसे ही दे देंगे? उनको अच्छे से पता है कि सबको आज एक ही लाइफ मिली है। तो क्या सिर्फ अकेली मैं ही हूँ जिसको 100 लाइफ मिली है? इसका मतलब मैं ही जीतने वाली हूँ, और अगर मैं हार भी गई तभी मुझे कोई खतरा नहीं है, मैं फिर भी जिंदा रहूंगी। रिंकी तुम मेरी बात सुन भी रही हो? तुम चिंता मत करो रिया। तो हमारे पहले पार्टिसिपेंट है रिया और टीना। क्या तुम सच में मेरे साथ कंपटीशन करना चाहती हो? क्योंकि मैं काफी तेज पीती हूँ, सबको पता है स्कूल में। वेल, अगर मैं ये कंपटीशन जीतूंगी तो मैं प्राइज मनी इक्वली अपने फ्रेंड्स में बांटना चाहूंगी। मैं तो रिंकी को सपोर्ट करूंगी। हाँ, मैं भी रिंकी को सपोर्ट करूंगी। अगर वो मुझे प्राइज मनी थोड़ा सा देगी तो मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हूँ। रिंकी ऐसा मत करो प्लीज, मैं नहीं चाहती तुम मर जाओ। ओके, द कॉम्पिटिशन विल स्टार्ट इन 3, 2, 1। क्या मैं अपने सोलमेट का लोकेशन देख सकती हूँ? वाओ, ये कितना कूल है। कूल है। मम्मी आपको पता है मैं अपने सोलमेट का लोकेशन देख सकती हूँ, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा सोलमेट मेरे आसपास है? जैसे ही तुम्हारा सोलमेट तुम्हारे पास आएगा, उसका लोकेशन रेड से चेंज होकर ग्रीन हो जाएगा, और वहाँ पे सोलमेट फाउंड लिखा हुआ आएगा। ये कितना वियर्ड है। 6 घंटे होने वाले हैं, स्टिल मेरा सोलमेट अभी तक गैराज में ही है। हो सकता है उसके पास ढेर सारी कार्ड्स हो और वो अपने पापा की हेल्प करा रहा हो कार्ड साफ करवाने में। हो सकता है। रिंकी तुम्हें अपने सोलमेट की चिंता करने की इतनी जरूरत नहीं है। ओह माय गॉड, मेरे सोलमेट की लोकेशन रेड से ग्रीन हो गई। रियली सॉरी, मैं गलती से टकरा गया तुमसे। सोलमेट फाउंड लिखा हुआ आ रहा है। रियली मेरा भी सोलमेट फाउंड लिखा हुआ आ रहा है। क्या सच में? कहीं तुम ही तो मेरे सोलमेट नहीं हो? यार तुम तो बहुत हैंडसम हो और तुम भी बहुत ब्यूटीफुल हो। क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीना चाहोगी? हाँ क्यों नहीं, ऑब्वियसली। चलो चलते हैं। क्या सोलमेट्स ऐसा रिएक्ट करते हैं? बाय। ओके बाय गाइस। इसके हो गए तुम्हारे 100 रुपीज। ओके। ब्रेकिंग न्यूज, टाउन में एक लड़के को गैराज में हॉस्टेज बना के 8 साल तक रखा गया था। पुलिस उसे हॉस्पिटल लेकर जा रही है। आगे की इन्वेस्टिगेशन क्या होती है उसको देखने के लिए देखते रहिए कल तक। चलो देखते हैं आज मैं कितने टाइम तक सुन सकती हूँ। ऑब्वियसली 0 होगा हमेशा की तरह। क्या 24 आवर? इसका मतलब आज मैं पूरे दिन के लिए सुन सकती हूँ। यस मम्मी, क्या आपको पता है आज मैं पूरे दिन के लिए सुन सकती हूँ? क्या सच में? 15 साल बाद तुम फिर से सुन सकती हो? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। मम्मी शांत हो जाइए, आपकी आवाज बहुत ही ज्यादा लाउड है। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। कोई बात नहीं, अब मैं स्कूल जाती हूँ। बाय।
हाय बेस्टीज, कैसी हो तुम लोग? देखो ये बहरी फिर से आ गई। मुझे लगता है ये सुन सकती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये हमेशा के लिए बहरी ही रहेगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। मुझे पता है तुम सुन नहीं सकती हो, लेकिन मुझे बस यही बोलना था कि तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो। एक्चुअली आज मुझे सुनाई दे रहा है। थैंक यू सो मच। ओह सच में, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या तुम्हें पता है कि टीना और रिया मुझे बुली क्यों कर रही है? मुझे लगा कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स है। आज नहीं, वो हमेशा से तुम्हें बुली करती थी, बस तुम्हें पता नहीं था। तुम्हें पता है कल रात में मैंने प्रे किया था कि मुझे सुनाई देने लगे, और देखो मुझे सच में सुनाई दे रहा है। मैं प्रे करूंगा कि तुम्हें इनफाइनाइट टाइम मिले सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। वैसे ये पॉसिबल तो नहीं है। चलो देखते हैं कि आज मुझे कितना टाइम मिलता है सुनने के लिए। हाँ गाइज, ये देखो मुझे क्या मिला, एक क्यूट सा सॉफ्ट टॉय। तो क्या तू इसे खरीदने वाली है? हाँ ऑफ कोर्स मैं इसको खरीदने वाली हूँ। ये कोई लबूबू थोड़ी ना है। सही बोला तूने। रिंकी, तुम्हारे जेम्स अचानक से इतने ज्यादा कैसे हो गए? ये कैसे पॉसिबल है? तूने जैसे ही एवोकाडो खरीदा तुरंत बढ़ गए। कोई मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा? आज से तुम्हारा नाम है एवोकाडो। रिंकी, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? हाँ मम्मी, ये मेरा नया सॉफ्ट टॉय है और इसका नाम है एवोकाडो। ये कितना अगली दिख रहा है। तुम्हें जेम्स की बिल्कुल भी कदर नहीं है। तुमने इसको क्यों खरीदा? एक्सक्यूज मी मम्मी, इसका नाम अगली नहीं है बल्कि एवोकाडो है, और वैसे भी मैंने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। अच्छा तुम्हारा रानी, बताइए कितने जेम्स इस पे फूके हैं आपने? मैंने इसके लिए बस 10 जेम्स दिए हैं। क्या इतना ज्यादा? मम्मी, आपको गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब है मेरे पास 1 करोड़ जेम्स, और मैं आपको 10 लाख दे भी देती हूँ। क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे पास इतने सारे जेम्स कहाँ से आए बताओ। ओफ मम्मी, आप कितना क्वेश्चन करती हैं। और हाँ, आपको थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। रिंकी, जरा देखना दरवाजे पे कौन आया, मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ। ठीक है, मैं देखती हूँ। कौन आया है? पुलिस? हम पुलिस हैं। क्या तुम्हारा नाम रिंकी है? हाँ। जेम्स के फ्रॉड करने के लिए तुम्हें अरेस्ट किया जाता है अभी। हाय माँ, माता जी, मुझे पता ही था मेरी बेटी चोर है। मम्मी, मुझे दर्द हो रहा है, मेरा हाथ कट गया। लाओ इधर दिखाओ। क्या तुम्हारा ब्लड रेड है? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, हमारी दुनिया में सिर्फ सिल्वर और गोल्ड ब्लड होते हैं। मैं तुम्हें सिल्वर मार्क लगा रही हूँ, ये 10 साल तक ऐसे ही रहेगा। लेकिन आपको गोल्ड लगाना चाहिए था। नहीं, गोल्ड ब्लड बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, उन्हें आसानी से पता चल जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो तुम कहना क्या चाहती हो कि हमारी बेटी हमेशा घर के अंदर बंद रहे? तुम समझने की कोशिश करो, अगर इसे चोट लगी तो सबको पता चल जाएगा कि इसके ब्लड का कलर रेड है, फिर तो तुम्हें पता ही है ना, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मम्मी, आप चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगी। मुझे कभी चोट नहीं लगेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अंदर जाने से पहले हम सबका ब्लड चेक करेंगे। लाओ अपना हाथ दो। ओके, तुम्हारे ब्लड का कलर सिल्वर है। जाओ अपनी सीट पे बैठ जाओ। क्लास, एक इंपॉर्टेंट बात, हमारी दुनिया में सिर्फ 2 ब्लड के कलर होते हैं, गोल्ड जो कि हाईएस्ट होता है और सिल्वर जो कि लोवेस्ट होता है, ठीक है? और उसके अलावा जो भी ब्लड के कलर होते हैं हम उनसे दूरी बना के रखते हैं, वो हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन रेड ब्लड का मतलब क्या है? ये तो वही नई स्टूडेंट है ना, चलो इसके मजे लेते हैं। हाय, तुम तो नई स्टूडेंट हो ना? हाँ, अभी मैंने जल्दी स्कूल चेंज किया है। वैसे तुम्हारा ब्लड का कलर क्या है? सिल्वर। एओ, मेरा गोल्ड है, और हम गोल्ड वाले सिल्वर वाले से दोस्ती नहीं करते हैं। बाय। तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना, वो सबके साथ ऐसे ही बात करती है, बदतमीजी से। अच्छी। क्या मैं सबकी एज चेंज कर सकती हूँ? ये पावर तो बहुत बढ़िया है। गुड मॉर्निंग मम्मी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं 50 साल की हो गई और मेरे चेहरे पे इतना ज्यादा रिंकल हो चुका है। अब तो मुझे लगता है तुम्हारे पापा भी मुझसे प्यार नहीं करते। हाँ, अचानक से मैं इतनी यंग कैसे दिखने लगी और मेरे सारे रिंकल गायब हो गए? हाँ, अब फिर से आपकी एज 30 हो गई है। क्या? ए लड़की, ये सीट मेरी और तुझे तमीज नहीं है? मैं तेरे से बड़ी और तू मेरी सीट पे बैठ रही है, क्योंकि आपसे पहले मैं इस सीट पे बैठी थी और आप बड़ी, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे बदतमीजी से बात करेंगी। क्या बोला? बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? एक थप्पड़ लगाऊंगी मैं तुझे। हाँ, ये अचानक से बच्ची कैसे बन गई? रिंकी, ये हमारी न्यू टीचर है लगता है। हेलो क्लास, मैं तुम्हारी न्यू इंग्लिश टीचर हूँ। हाँ पता है, मैं दिखने में काफी ज्यादा यंग लगती हूँ क्योंकि मैं तुम लोग से 1 ही 2 साल बड़ी हूँ, लेकिन मैंने तुम लोग की तरह टाइम नहीं वेस्ट किया। मैंने पढ़ाई की और देखो मैं कहाँ हूँ। आज मैं तुम्हारी टीचर हूँ और तुम मेरे स्टूडेंट। तो ओवरऑल मैं इस स्कूल की सबसे यंगेस्ट टीचर हूँ। यार ये टीचर कितनी ज्यादा रूड है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। अरे मैम के फेस पे रिंकल्स, वही तो इतना यंग होने के बाद भी इतने सारे रिंकल्स। अरे नहीं, ये कैसे पॉसिबल है? चलो देखते हैं मेरा सोलमेट क्या कंट्रोल करता है। आई होप मेरा बैंक अकाउंट ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती उसे पता चले कि मैं कितनी ज्यादा गरीब हूँ। क्या? हैंड? लेकिन कौन सा, लेफ्ट या फिर राइट? ओके, बैंक अकाउंट से तो अच्छा यही है। पता नहीं आज का दिन कैसा जाने वाला है। आज मैं क्या पहनूं? बढ़िया चॉइस है, लेकिन मुझे पार्टी में नहीं बल्कि स्कूल जाना है। दूसरा ऑप्शन ये चल जाएगा, क्यूट है मेरी तरह। ये मजाक करने का वक्त नहीं है, मुझे ऑलरेडी लेट हो रहा है। ये क्या ढूंढ रहा है? ओके, ये क्यूट था, इसका मतलब मैं तुम्हें गुस्सा नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, तुम मुझे नई लिपस्टिक ला कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कौन देगा? हाथ उठाओ। मुझे इसका आंसर नहीं पता है। गुड रिंकी, बताओ इसका आंसर क्या है? मैम, इसका आंसर होगा 27। रॉन्ग आंसर। कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छा है तुम्हारा हाथ उठाने का। मैंने बोला था ना। बिल्लो रानी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी कॉफी पीने? हाँ। तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे थप्पड़ मारने की? क्या ये मुझे भागने के लिए कह रहा? भागो।
क्या मेरे खोपड़ी भी ऑप्शन क्यों है, पिज्जा या फिर बर्गर? क्या मुझे इन दोनों में से किसी एक को वोट करना है? हाँ, जो तुम्हें पसंद हो उस पे वोट कर दो। वेल मुझे बर्गर से ज्यादा पिज्जा पसंद है, इसीलिए मैं पिज्जा को वोट करूंगी। वाह, दोनों टाई है। ये तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है, लेकिन मैं पिज्जा को वोट करूंगी क्योंकि मुझे पिज्जा पसंद है। वोटिंग के हिसाब से पिज्जा के वोटर्स जीत गया और बर्गर्स के वोटर्स हार गए। वो होते हैं एलिमिनेट। ये क्या हुआ, लोगों को मार क्यों दिया? इसका मतलब जिन जिन लोगों ने बर्गर को वोट किया था वो लोग मारे गए। रिंकी जल्दी से वोटिंग करो, ज्यादा टाइम नहीं है। पिंक या फिर ब्लू? पिंक मेरा फेवरेट कलर है, लेकिन ब्लू जीत रहा है वोटिंग के हिसाब से, इसलिए मैं ब्लू को वोटिंग दे देती हूँ। हाँ, आप झूठ नहीं बोल सकती। क्या मैं झूठ नहीं बोल सकती? पिंक। पिंक या फिर ब्लू, मैं किसको वोट करूं? आई होप ये पिंक को वोट करे प्लीज। पिंक पिंक ब्लू को वोट कर देती हूँ क्योंकि पिंक तो बच्चों का कलर होता है। अरे नहीं, ये तो फिर से टाई हो गया। आखिरी वोटिंग बंटी करेगा। अब इसी के ऊपर हम सबकी किस्मत डिपेंड है। मैं वोट करूंगा ब्लू या फिर पिंक। कमेंट्स में बताओ, अगर तुम बंटी की जगह रहते तो किसको वोट करते, पिंक या फिर ब्लू?